नमस्कार। यूनिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट वैकेंसी की डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर अपन इसकी कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसकी एप्लीकेशन फीस है और कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपन यहाँ पर बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट 1250 पोस्ट है। इसके साथ में 39 सहारिया की बैकलॉग पोस्ट है। बात करते हैं अपन फार्मासिस्ट की 2020 पोस्ट है, उसमें से 1927 फ्रेश पोस्ट है, 93 जो है बैकलॉग पोस्ट है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें तो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग आपको पोस्ट का है जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। अपन यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अपन देखते हैं सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट जो भी कोर्स है वो होना चाहिए। जीएनएम कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मतलब बीएससी नर्सिंग भी चलेगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से जो रिलेटेड रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी या नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके साथ अपन देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ इसमें बताया गया है कि जो भी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग है वो जो आपके पास में रजिस्ट्रेशन जो नंबर है संबंधित नर्सिंग काउंसिल से वो होना अनिवार्य है। और जो भी जीएनएम और बीएससी दोनों एलिजिबल है और उनके ही जो मार्क्स है उनके आधार पर ही आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप है जो एज ए नर्स मिडवाइफ रजिस्टर्ड होने जरूरी है। फार्मासिस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी है और वो भी रजिस्टर्ड राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें डी फार्मा बी फार्मा दोनों एलिजिबल है, दोनों को परसेंटेज के आधार पर अपना लिया जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 11 से आपको सैलरी मिलेगी और फार्मासिस्ट का है जो पे मैट्रिक्स लेवल L10 है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो सीधी भर्ती है इसके अंदर प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में आपको 2 ईयर के प्रोबेशन में रहना पड़ेगा। उसके अंदर है जो आपको एकदम जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन जो कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्रॉक्स 26,000 है वो दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डीए टीए जो भी भत्ते हैं वो नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद है 2 साल के बाद आपको इस लेवल से आपको सैलरी मिलने वाली है। अपन इसके बाद एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया की गणना होगी वो 1/1/2023 को आधार मानकर की जाएगी। इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है, मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर है। इसके बाद में इसके लिए जो वैलिडेट सर्टिफिकेट है वो 10th की मार्कशीट जो होगी वही डेट ऑफ बर्थ को वैलिडेट करेगी। अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर जनरल वर्ग की फीमेल है, ये मेल कैंडिडेट के लिए था, या अगर फीमेल है तो भी उसको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की जो महिला है उनको 10 ईयर की आपको छूट दी जाएगी। विधवा के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया है वो 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम उसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसके साथ में अगर आप भूतपूर्व सैनिकों का उसमें उस परिवार से आते हैं तो आपको 15 ईयर की छूट दी जाएगी। ये जो भी नियम है जो चलते आ रहे हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। अभ्यर्थियों का चयन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुभव आधारित डे बोनस को जोड़ करके वरीयता के आधार पर मतलब आपके पास में जो 12th या 10th इनकी जो मार्कशीट है उसके आधार पर और जो भी आपने कोर्स किया है जीएनएम या बीएससी जो भी किया है उसके जो मार्क्स है कंप्लीट ईयर के वो जोड़ करके, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है जो राजस्थान गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको लिया जाएगा। उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर आपको सिलेक्शन होगा और उस मेरिट लिस्ट में आपको जो विज्ञप्ति में जितनी भी पद है उससे आपको 1.5 गुना की मेरिट लिस्ट निकाली जाए। अब अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की आवेदन की तिथि क्या है। तो 24/11/2022 को 4 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना। 23/12/2022 के रात के 12 बजे तक आप इस ऑनलाइन साइट से आप भर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि का संशोधन एवं अवधि। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसके बाद में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए आपको 200 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद ही लास्ट डेट के बाद आप है जो इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, इस त्रुटि को आप सुधार सकते हो। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जनरल वालों के लिए और जो क्रीमीलियर जो ओबीसी है उनके लिए 500 रुपये रहेगी और नॉन क्रीमीलियर ओबीसी के जो कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनके लिए 350 रुपये रहेगी। अगर आप एससी एसटी इनसे बिलोंग करते हैं या आपके परिवार की आय है वो 2.5 लाख से कम है तो उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी। अगर आप टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर या बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं और आप एसटी एससी के अंदर आते हैं तो आपको, और सहारिया जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये देना होगा। अब अपन एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। अनुभव के आधार पर बोनस अंक, जो बोनस अंक है वो किस किस को दिए जाएंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिया गया है कि
अगर वो व्यक्तिगत अनुबंधित हो, अस्थायी आधार या यूटीबी पे काम करता हो, या प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू हो, या एनजीओ में हो, या 108 या पीपीपी मोड के अंतर्गत कहीं पे भी राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हो तो उसको संविदा का लाभ मिलेगा। इसके बाद में अगर अपन फार्मासिस्ट की देखते हैं तो वो राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता उपभोक्ता होलसेल भंडार, सहकारिता उपभोक्ता भंडार व अन्य सहकारी संस्थान में काम करने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मासिस्ट है उनको बोनस अंक दिया। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट स्टार्ट होती है उससे ठीक पूर्व की दिनांक से ही आपका काउंट किया जाएगा। इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सरकारी क्षेत्र को छोड़कर के निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सालय या अन्य विभाग है, अन्य राज्य में या अन्य संस्थान में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस के बोनस अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा आपको जो भी है, अगर आप अलग अलग जगह पे काम किए हैं तो भी आपको अलग अलग जगह का आपको एक्सपीरियंस है जो आपको देना पड़ेगा। चलिए, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट भर्ती के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए। तब तक के लिए